वृंदावन उस समय एक घना जंगल था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहाँ बसने की चेष्टा कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से यहाँ जम नहीं पा रहे थे। इसी काल में संवत 1591 में श्रीयुत हरिवंश गोस्वामी श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लगे। उनकी कीर्ति सुनकर एक दिन ये उनसे मिलने आए। श्री गीताचार्य उस समय अपने शिष्य नवल दास जी के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। नरवाहन जी एक तरफ बैठकर उसे सुनते रहे और अपलक नेत्रों से महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे। उस समय इनको ऐसा लग रहा था कि वे किसी घोर निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हैं और उनके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलता जा रहा है जो अत्यंत सुहावना और शांतिदायक है। इनके हृदय में निर्वेद का भाव उठने लगा और इनको अपने पिछले हिंसापूर्ण कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। इनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। श्रीदाचार्य ने इनकी ओर करुणार्द्र दृष्टि से देखा और इनके मस्तक पर हाथ रखा। नरवाहन जी और अधिक भाव विवल हो उठे। इन्होंने श्रीदाचार्य से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको दीक्षा दे दी और भविष्य में संपूर्ण क्रूर कर्मों को छोड़कर वैष्णव जनोचित आचरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको उपासना का स्वरूप बताया और गुरु इष्ट धाम की महिमा समझाई। नरवाहन जी ने अपनी गढ़ी में वापस पहुंचकर वहां का संपूर्ण वातावरण बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। लूटपाट बंद कर देने से अब इनके तथा इनके आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन खेती मात्र रह गया था। यह वह चुंगी रह गई थी जो इनके कर्मचारी यमुना जी में गुजरने वाली मालवाहक नौकाओं से लेते थे। इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई थी। दबदबा समाप्त हो जाने के कारण इनके कर्मचारियों को चुंगी वसूलने में भी कठिनाई करनी पड़ने लगी। कुछ दिन बाद एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुमूल्य सामान लादे हुए यमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहा था। व्यापारी ने कई बजरों बड़ी नावों में अपने साथ बंदूकों से सुसज्जित सैनिक तैनात कर रखे थे और वह किसी को चुंगी देने को तैयार नहीं था। नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाकू व्यापारी के आने की पूर्व सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए थे। चुंगी मांगने पर व्यापारी ने बंदूकों से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और उसके सशस्त्र बजरे डुबा दिए गए। नरवाहन जी के सैनिकों ने नावों का माल लूट लिया और व्यापारी को बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और यमुना जी का जल रक्त रंजित हो गया। इनके अनुगतों ने बंदी व्यापारी एवं उसके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने प्रस्तुत किया। युद्ध का वृत्तांत सुनकर नरवाहन का मन खिन्न हो उठा और उनको उस व्यापारी पर क्रोध आ गया। ब्रजवासियों की हत्या करने के कारण इन्होंने व्यापारी की भर्त्सना की और आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और जब तक वह इतना ही धन घर से ना मंगा दे तब तक उसको छोड़ा न जाए। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वहीं उपस्थित थी। व्यापारी तरुण और सुंदर था। उसको देखकर दासी के मन में करुणा आ गई। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोचने लगी। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए, किंतु वह अपने घर से धन न मंगा सका। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिनों में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और इनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो वह घबरा उठी और एक दिन अर्धरात्रि के समय कारागार के द्वार पर जाकर उसने सोते हुए व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुझको शीघ्र ही फांसी पर लटकाया जाएगा। व्यापारी घबराकर दासी से अपनी जीवन रक्षा का उपाय बताने की प्रार्थना करने लगा। दासी ने कहा, तेरे बचने का एक मंत्र मैं तुझको बताती हूँ। मैं तुझको यह कंठी माला दे रही हूँ, इसे तू अपने गले में बांध ले और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रातः काल ब्राह्म वेला में धुन लगा दे। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आ जाएंगे। तो उनसे यह कहना, मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ। तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण
धन वापस देकर उसे आदरपूर्वक विदा कर देंगे। दासी के जाने के कुछ देर बाद ही व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कर्मों को कर रहे थे। वे श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए कारागार चले आए और व्यापारी से यह सुनकर कि वह श्री हरिवंश जी का शिष्य है, उससे क्षमा मांगने लगे। प्रातः होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान कराकर उसको नवीन वस्त्र पहनाया तथा उसको पूरा धन वापस दे दिया। चलते समय उन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अपने सेवक उसके साथ कर दिए। व्यापारी के मन पर नरवाहन जी के व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह भय गांव से सीधा श्री वृंदावन आया। यहाँ उसने श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा द्रव्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने अत्यंत दीनता पूर्वक महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से ही मेरी प्राण रक्षा हो गई। अब आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को कृतार्थ कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा तो दे दी, किंतु उसका धन स्वीकार नहीं किया तथा व्यापारी को श्री हरि हरिजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा कर दिया। उसके जाने के कई दिन बाद नरवाहन जी महाप्रभु जी से मिले तो महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनको किसी परिस्थिति में हिंसा का मार्ग न अपनाने की शिक्षा दी। नरवाहन जी की अद्भुत गुरुनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्रीताचार्य ने अपने 2 पदों में उनके नाम की छाप दे दी। ये दोनों पद हित 84 में संकलित हैं। श्री प्रियादास जी ने श्री नरवाहन जी की इस गुरु निष्ठा का वर्णन अपने एक कवित्व में इस प्रकार किया है। रहे भो गांव नरवाहन साधु सेवी, लूटी लई नाव जाकी बंदी खाने दियो है। लौंडी आवे देन कछु खाए बेको आई दया, अति अकुलाई लय उपाय यह कियो है। बोलो राधा वल्लभ औलेवो हरिवंश नाम, पूछे शिष्य नाम कहो पूछी नाम लियो है। दही मंगवाए वस्तु राखियो दुराए, बात आए दास भयो कही रिझी पद दियो है। इन पदों के अतिरिक्त नरवाहन जी की स्वयं की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इस 84 में उक्त दोनों पद 11 और 12 संख्या के हैं। उन्हें यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु श्रुत जामिनी। सांवल तुति कनक अंग विहरत मिली एक संग, नीरद मणि नील मद लसत दामिनी। अरुण पीत नवदुकुल अनुपम अनुराग मूल, सौरभ जुत शीत अनिल मंदगामिनी। किसलय दल रचित सैन बोलत के चाटुबैन, मान सहित प्रतिकूल कामिनी। मोहन मन मसत माग परसत कुछ निविहार, वेपत जुत नेति नेति वसत भामिनी। नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भरत जेली, सौरभ रस रूप नदी जगत पावनी।